हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एसएससी जीडी मैथ्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जैसे आप जानते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया जा रहा है और बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाता है। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप इस बुक के सभी क्वेश्चनों को आसानी से सीखेंगे चैप्टर वाइज। और जैसे कि हमारा नंबर 1 चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, तो आइए आज की वीडियो का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से और देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान और इजी बनता है। बड़ी से बड़ी चार अंकों की संख्या जो 24, 40 और 48 से पूर्ण विभाजित हो जाए, तो इन चार ऑप्शनों में से हमें बताना है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित होती है कौन सी है। जैसे कि आप जानते हो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 का अंक अगर हम 4 बार लिखेंगे तो यह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। लेकिन ये वाली संख्या नहीं होगी जो 24, 40 और 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। संख्या तो इनमें से होगी, लेकिन इसकी मदद से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। अब देखो, इस वाली संख्या के अकॉर्डिंग ही जब हम 24, 40 और 48 से उस संख्या को भाग देंगे तो वह पूरी विभाजित हो जाती है। तो हम इन सभी संख्याओं का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 24, 40 और 48 का एलसीएम होता है 240। अब आप कहेंगे एलसीएम 240 कैसे होता है, तो बहुत ही आसान है। एलसीएम 240 दी गई संख्याओं के अभाज्य फैक्टर कर लेते हैं। जैसे इसके अभाज्य फैक्टर हो गए 8 तिये 24, इसके अभाज्य फैक्टर हो गए 8 पंजे 40 और इसके अभाज्य फैक्टर हो गए 16 तिये 48। तो इस प्रकार हम इन फैक्टरों में 2 के अंक वाला जिसका बेस 2 है और बड़े से बड़ा संख्या हम सबसे पहले लेते हैं। अब देखिए लेते हैं एलसीएम कैसे लिया जाएगा। 2 के अंक वाला सबसे बड़ा 8, 8 और 16 लेंगे। उसके बाद 3 के अंक वाला 2 जगह है 3 लेंगे। फिर लेंगे हम बचा हुआ 5। तो यहाँ से इन दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात हो जाता है। 16 पंजे 80, 80 तिये 240। देखिए ये आ गया एलसीएम। तो एलसीएम ऐसे हमें ज्ञात करना होता है। तो यह है वह संख्या 240 जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को पूरा विभाजित करेगी। तो देखिए हम कैसे कर लेते हैं, बिल्कुल आसान। अगर आप ऑप्शन से ही देखें, काटकर इसी से देख लीजिए, काटकर यहीं से हमें मालूम हो जाएगा। देखो 0 से 0 काटा 24 चौका 96, 2 बचेंगे हो गए 24, 24 एकम 24 खत्म, ये वाली कट जाती है। अब 0 से 0 काटा मैंने 24 चौका 96, 3 बचे हो गए 38, 38 24 से नहीं कटता। यहाँ पर भी 39 बचेंगे, नहीं कटता। यहाँ पर देखिए 24 चौका 96, 3 बचा हो गए 36, 36 24 से नहीं कटता क्योंकि 0 से 0 कट रही है। तो ऑप्शन डी इज राइट। तो आप ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे बात कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे देख लीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सबसे पहले हम ये वाली संख्या लिखेंगे जो कि मैंने बताया था और इसको हम 240 एलसीएम से भाग देंगे। जो भाग देने पर यहाँ पर शेष बचेगा उस शेष को इसमें से घटा देंगे। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी जो 24, 40 और 48 से पूरा विभाजित होती है। तो चलिए देखते हैं, भाग देते हैं। 24 चौका 96 यानी कि 960। 9 में से 0 गए, 9 बचा, 9 में से 6 घटाए 3 बचा, 9 में से 9 0 उतारेंगे यहाँ पर 9। अब 240 एकम 240 एक बार मारनी चलेगी यहाँ पर। अब देखिए घटाएंगे 9 में से 0 घटाया 9 बचा, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये शेष 159 बचता है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसको भाग देने पर 240 से जो शेष बचेगा वो संख्या घटाएंगे 9999 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9999 से 159 अगर हम घटा देते हैं तो जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर। 9 में से 9 घटाए 0, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 9 का 9 बचा। तो 9840 हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से बन जाता है।
तो फ्रेंड ऐसे हमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखना है बहुत अच्छी तरीके से। एक एक अक्षर एक एक पॉइंट आप अगर सीखेंगे तो मैथ आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, वरना आपको दिक्कत आती रहेगी, हमेशा हमेशा आएगी आपको दिक्कत अगर आप लैंग्वेज से एक एक वर्ड एक एक अक्षर को ध्यान से नहीं समझोगे। देखिए अब हमारा नया क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमें छोटी से छोटी संख्या को बताना है, लेकिन उसके साथ साथ क्रम से 4, 6 और 8 भी शेषफल बचाती है। यानी कि अगर हम किसी संख्या को हम 6 से भाग देंगे तो 4 शेष बचता है, 8 से भाग देंगे 6 बचता है, और 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8 शेषफल बचता है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। देखिए सिंपल सा एक ही तरीके से आप देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। अगर हम वह संख्या ज्ञात करें, देखो इसका मतलब 6 से वो डायरेक्ट भाग नहीं होगी, 6 से वह संख्या इनमें से डायरेक्ट भाग नहीं होगी, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या घटाना है। अगर 6 से भाग देंगे तो वह पूरी नहीं कटेगी, क्योंकि क्रम से 4 शेष बचेगा, तो पहले 4 घटाएंगे तब 6 से भाग दे के देखेंगे। ऐसे ही 8 से जब भाग देंगे पहले हम ये शेष 6 घटाएंगे इनमें से, तब भाग देंगे तो पूरी घटेगी। ऐसे ही 10 से अगर भाग देना तो पहले 8 घटाएंगे उसके बाद 10 से भाग देंगे, सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त तकनीकी है आपके सामने, सिंपल सी। देखिए अगर हमें 6 से डिवाइड करना है तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल है जो 3 और 2 से डिवाइड हो जाए, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें 4 घटाना पड़ेगा उसमें से, और उसके बाद देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हल हो जाता है, लेकिन हमें और आसान लेना है, इससे भी और आसान लेना है। देखो इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे और जो इनमें अंतर है, देखो 6, 4, 2 का अंतर, 8, 6, 2 का अंतर, और 10 व 8 2 का अंतर है। तो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब अलग अलग संख्याओं से भाग देकर क्रम से शेषफल बचता है तो वहां पर भाग देने वाली और क्रम से शेष बचने वाली संख्याओं का अंतर देख लेते हैं, एक समान आता है हमेशा हमेशा। देखो 6 से भाग देंगे 4 तो दोनों का अंतर 2, 8 से भाग देंगे 6 बचता है 2 अंतर, और 10 से भाग देंगे 8 बचता है तो अंतर होता है 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दी गई इन संख्याओं का एलसीएम माइनस अंतर कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा ऐसे। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे इन संख्याओं का। इन संख्याओं का एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। देखो 5 × 40 = 120 बैठता है इनका एलसीएम, इनका एलसीएम 120 बैठता है। अगर आप नहीं जानते तो आप ऐसे अभाज्य फैक्टर करके इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आ गया 120 और अंतर है इनका आपस में 2 का अंतर, तो 2 घटा देंगे यहाँ से तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 118। 120 में से 2 घटाएंगे 118, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 58 सुपर क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन भी जबरदस्त होगा। देखिए कि एक 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या है जो 18, 24, 30, 40 और 42 से विभाजित करने के बाद समान शेषफल बचता है, तो के सभी अंकों का जोड़ बताइए। तो देखो जब इन सभी संख्याओं से हम उसको भाग करते हैं तो प्रत्येक मामले में 7 शेष बचता है, तो के सभी अंकों का जोड़ बताओ। के का मतलब है वह 5 अंकों वाली संख्या के है वो निकालनी है और उसके बाद उसके अंकों का जोड़ हमें यहाँ से मालूम करना है। तो चलिए देखिए, हमें ये मालूम है सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या ये वाली होती है। नेचुरल रूप में 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ये होती है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग भाग देने पर ये वाली नहीं होगी। बट इसकी मदद से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये वाली होती है। तो अब हम उसे के को जो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 18, 24, 30 और 40 व 42। देखिए 18, 24, 30, 40 और 42 से
भाग देते हैं तो प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे कैसे? अभाज्य फैक्टर विधि के माध्यम से। तो इसके हो गए 9 दूनी 18, इसके फैक्टर हो गए 8 तिये 24, इसके फैक्टर हो गए 2 तिये 6 पंजे 30, और इसके फैक्टर हो गए 8 पंजे 40, इसके फैक्टर हो गए 3 दूनी 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 सत्ते 42, ऐसे। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए बहुत आसानी से। 2 के रूप का सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे 8, 3 के रूप का सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे यहाँ पर 9, और इसके बाद आ गया हमारा 5, और लास्ट में आता है 7। अब इन सभी की गुणा करेंगे, एलसीएम आ जाएगा। 8 पंजे 40, 4 9 36, 360 सत्ते। देखिए 360 सत्ते देख लेते हैं, 360 सत्ते। 7 0 0 7 6 42, 7 21 4 25, यानी 2520, 2520 ये एलसीएम आया है। अब देखो हमें ये शर्त पूरी करनी है, ये तो हमारी 4 संख्याओं का एलसीएम है, 4 संख्याओं के रूप में एलसीएम है। हमें बताना है 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या। जैसे हमें ये मालूम है 5 अंकों वाली ये छोटी से छोटी है, लेकिन ये वाली इससे पूरा पूरा विभाजित होनी चाहिए, बट ये वाली नहीं होती, तो इससे आगे आएगी। और तो इससे आगे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ही मल्टीपल पढ़ेंगे आगे, जिससे कि हम 10,000 से अगली संख्या जो बनती है 5 अंकों की छोटी छोटी उसको पता कर सके। तो देखिए यहाँ पर हम 25 का मल्टीपल देखेंगे इस तक जाने के लिए, 100 तक जाने के लिए 25 चौका 100, तो 4 बार चलेगा इसका मल्टीपल, यानी 4 बार अगर हम गुणा करें तो हम 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 0 0, 4 दूनी 8, और 25 चौका 100। तो देखिए हम आ गए हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,080, 10,080 है ये, और प्रत्येक मामले में 7 भी बचता है, 7 भी जोड़ेंगे तो बन जाएगा 10,087। ये आ गई है हमारी संख्या 5 अंकों की, जिसका नाम के रखा गया है, के। अब इसके अंकों का जोड़ हमें बताना है, योग बताना है अंकों का। 7 8 15, 15 1 16, तो अंकों का जोड़ हो गया 16। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखिए, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। देखो सबसे मेन बात है, उसमें पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है, और सबसे छोटी जो संख्या 15 24 और 36 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए पूर्ण वर्ग होगी इन्हीं में संख्या वो, और इन सभी से पूरा पूरा कट जाए। तो देखो इन्हीं में से पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, सभी पूर्ण वर्ग संख्या आई, बट इन्हीं से पूरा पूरा कटनी चाहिए सभी। देखिए हम सबसे पहले यहाँ से देख लेंगे 36, इससे देखते हैं। देखिए 36 से स्पष्ट दिखाई दे रहा है पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और 3600 ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, 36 से भी डिवाइड हो रही है। अब देखो ये पूर्ण वर्ग है बट 36 से डिवाइड नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग है बट 36 से डिवाइड नहीं होती, और ये भी पूर्ण वर्ग है बट 36 से डिवाइड नहीं होती, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 3600। अब आप भाग करके देख सकते हैं आसानी से। भाग देखिए आपको भाग करके बता रहा हूँ। 36 दूनी, इसको देख लीजिए 72, 36 दूनी 72, 8 बचेगा, हो गया 80। तो 36 के पढ़े में 80 नहीं आता, फिनिश। ऐसे ही ये चेक कर लीजिए, ये चेक कर लीजिए, कोई भी नहीं कटेगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 3600। तो एक तरीका तो ये है आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का। दूसरा तरीका है इन दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे, और वह पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ये फॉलो करना है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं हम 15 24 और 36 का। दूसरा मेथड ये सीख लीजिए आप यहाँ से। इसके फैक्टर करेंगे 3 पंजे 15, इसके फैक्टर करेंगे हम, ये हो गया 8 तिये 24, तो इसके फैक्टर करेंगे हम 4 9 36। अब देखिए पूर्ण वर्ग लेना है, पूर्ण वर्ग। अब देखो 3 के पदों में यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, 9 ले लिया मैंने। अब
2 के पदों में इसमें यहाँ पर हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है, 4 भी लेंगे। 5 के पदों में हमारे यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसी का पूर्ण वर्ग करके लेंगे, 5 का पूर्ण वर्ग 25। अब देखो यहाँ पर आप एक गलती करोगे कि 8 का वर्ग 64 लेंगे, लेकिन मैंने इससे पहले 4 ले लिया है तो इसके फैक्टर करेंगे। 4 के पदों में 4 दूनी 8, जो कि मैंने इनमें से ये वाला 4 ले लिया है, एक बार आएगा। तो अब बचा है 2, 2 का पूर्ण वर्ग कितना होता है? पूर्ण वर्ग 4 बनता है, उस 4 को ले लेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें वह संख्या ज्ञात हो जाएगी जो वो पूछ रहा है पूर्ण वर्ग पदों में। तो 25 चौका 100, 100 चौका 400, 400 नंबर 3600। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड, सेकंड मेथड ये है जिससे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 सुपर क्वेश्चन और बहुत ही इजी तरीके से पॉइंट से इसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। देखो, यदि ये वाली संख्या गुणा ये वाली संख्या गुणा ये वाली संख्या को हम 10 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा? यानी 10 से भाग करने का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए। 10 से भाग करने का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट डिजिट, जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो वह 10 से पूरा विभाजित हो जाता है। जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो वह संख्या 10 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, इनके लास्ट डिजिट देख लीजिए, गुणनफल में दिया है तो इनका पूरा गुणनफल रूप कंप्लीट करने के बाद उसको अगर भाग करके देखे 10 से तो मालूम होना चाहिए उसका लास्ट डिजिट अगर 0 आ रहा है तो वह 10 से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो देखो लास्ट डिजिट ले लिया मैंने, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, ये आ गया। देखिए लास्ट डिजिट का ये रहा 30, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 आ गया लास्ट डिजिट। 10 से पूरा विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब जब पूरा विभाजित हो जाता है इसका मतलब ये पूरी तीनों संख्याओं का गुणनफल 10 से पूरा कट जाएगा। जब पूरा कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 0 बचेगा, क्योंकि किसी संख्या से कोई संख्या जब पूरी कट जाती है तो शेषफल 0 बचता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? हमें मालूम है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है 9999, जो संख्या 18, 21, 24 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए 18, 21, 24 का एलसीएम लेंगे जिससे कि वह संख्या पूरी विभाजित हो जाए। तो 18, 21 का एलसीएम होगा, अभाज्य फैक्टर करेंगे इसके, 9 दूनी 18, 3 सते 21 और 8 तिये 24। अब देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, मालूम हो जाएगी वह संख्या कौन सी है। 2 के पदों का सबसे बड़ा फैक्टर लेंगे 8, 3 के पदों का लेंगे 9 और बचा हुआ नंबर 7 ये भी रखेंगे। 8 नंबर 72 सत्ते, देखिए 72 सत्ते 8 नंबर 72 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 50, 504। तो 504 है। अब यदि 504 से मैं इन 4 नंबरों की संख्या को भाग करूंगा तो जो शेष बचेगा वो इसमें से घटाएंगे तो वह संख्या आ जाएगी जो 18, 21, 24 से पूरा विभाजित होती है। अब देखो 504 से भाग करते हैं, एक बार मारनी चलेगी, 504 एकम 504, शेष बचाएगा 5, 9, 4, उतारेंगे 9 यहाँ पर, 9 बार चलाएंगे मारनी, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, जो शेष बचेगा वो घटाएंगे। 9 में से 6 घटाएंगे 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 423 शेष बचता है, इसमें से घटा देंगे 9, 9, 9, 9 में से 423, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 9। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर है 9576। तो 9576 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 62, देखो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा।
वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 8, 9 और 10 से पूर्णतः विभाजित करने पर एक शेषफल बचाती है। तो देखो, जब इन्हीं सभी संख्याओं से विभाजित करने के लिए कहा जाए तो दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो एलसीएम डायरेक्ट ले लेंगे, देखिए, और एलसीएम ज्ञात करने के बाद उसने कहा है कि एक शेषफल बचता है। तो वह संख्या में अगर हम ये शेषफल भी जोड़ेंगे एक, तो वह छोटी छोटी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी जो 8, 9 और 10 से विभाजित होने के बाद शेषफल एक बचाती है। तो देखो, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 9, यहाँ पर ये हो गया 2 पंजे 10, 5 8 40, 4 9 36, 360 एलसीएम आ गया। देखो कैसे क्या मैंने यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 के रूप में सबसे बड़ा 8 है, ये ले लेंगे, 5 8 40 और 4 9 36, 360, और इसमें शेष जोड़ देंगे 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 में 1 जोड़ेंगे 361। तो वह छोटी छोटी संख्या हमें ज्ञात हो गई जो 8, 9, 10 से भाग देने पर शेषफल एक बचाती है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 361। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट, बिल्कुल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, 4, 5, 6 का एलसीएम लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, अभाज्य 2, 3, 6। अब 2 के रूप का सबसे बड़ा 4 लेंगे, 4 पंजे 20 और 20 30 60, तो एलसीएम 60 आ जाता है हमारा यहाँ पर। अब हमें इसका मल्टीपल पढ़ के हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचना है। देखो, अगर हम डायरेक्टली माइंड से पढ़े तो हम जा सकते हैं यहाँ तक। अगर मैंने 15 की गुणा करी, 15 छिक 90, 900 बैठता है 900। लेकिन अगर हम 16 की गुणा करें, क्योंकि 900 तो और भी बड़ी बड़ी संख्या है, क्योंकि इसने बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। अगर 15 के बजाय मैं यहाँ पर 16 से गुणा करता हूँ, यानी इसका मल्टीपल बना लिया मैंने, 60 का मल्टीपल 16 तक पहुंचा दिया, तो मुझे मालूम हो जाएगा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4, 5, 6 से पूरा विभाजित हो जाए। 16 छिकम 96 और यह 0। देखिए, अगर मैंने 16 तक लिया तो 960 बनता है। यदि मैं 17 तक लेता हूँ, 60 गुणा 17, 0 17 छिक्के 102, तो 4 अंकों में चली जाती है संख्या। हमें निकालना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यह तो 4 अंकों की छोटी संख्या आ जाएगी। तो देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है 960। चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आपको ऐसे करना है, आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। क्वेश्चन नंबर 64, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है। देखिए, पहली संख्या ये होगी 65, 65 से अगर भाग देंगे तो 31 शेष बचता है। तब उसी संख्या को अगर 13 से भाग दे, ये दूसरी वाली संख्या होगी, 13 से भाग दे तो शेषफल कितना बचता है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। रिमाइंडर, रिमाइंडर इजिकल टू हो गया शेष फल बटे दूसरी भाजक संख्या। तो यहां से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान जबरदस्त टेक्निक है आपके सामने। तो शेषफल है हमारा 31 और दूसरी भाजक संख्या है 13। तो 13 दूनी 26, शेष बचा है 5। 5 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट। तो ऑप्शन सी इज राइट, ये वाला आंसर हमेशा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये ट्रिक अपना लेना, बहुत आसान है। वैसे इसके और भी मेथड है, बट वे लॉन्ग मेथड है, ये बेस्ट है, ये कर सकते हो आप। यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको। चलिए देख लीजिए, या फिर मैं इसको आपको एक और दूसरा तरीका बताना चाहूँगा, चेक कर लीजिए। देखिए, किसी संख्या को अगर हम 65 से भाग देते हैं, भाग देने पर शेषफल 31, भागफल 1, शेषफल 31 बनता है। तो मैंने क्या किया, भाजक भागफल की गुणा की 65, 65 एकम 65 हो जाएगा, 65 में 31 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 96।
देखिए 65 और 31 हो जाएगा 96, यानी कि वह संख्या हो जाएगी 96। ये मैं आपको दूसरा मेथड पढ़ा रहा हूँ। 96 हो गया। अब इसी संख्या को 13 से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल हमारा आ जाएगा 13 सत्ते 91, शेष बचता है 5। तो आप ये सेकंड मेथड भी आप सोल्व कर सकते हैं इससे भी, तो भी हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 ही आएगा शेषफल रूप में। तो ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है, जो आप चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 2880, 6525 और 8307 को पूर्ण से विभाजित कर दे, यानी कुछ भी शेष ना बचे, पूरी विभाजित हो जाए और बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए। तो इनमें सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 11 से देखते हैं इसको भाग देकर। 11 दूनी 22, 6 बचेंगे, हो गए 68, 11 छिक 66, नहीं कटती, तो बड़ी से बड़ी ये फिनिश। अब उसके बाद बड़ी संख्या रह गई हमारी 9। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डिजिट सम 8 2 10 8 18, ये कट जाएगी 9 से। 6 5 11 और 7 18, ये भी कट जाएगी 9 से। 8 3 11 7 18, ये भी कट जाएगी 9 से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 9। बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है, आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, सुपर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या 415, 688 और 825 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 7, 8 और 9 बचती है, यानी कि 415, 688 और 825 को भाग देने पर शेषफल 7, 8 और 9 बचाती है। तो इसका मतलब ये, अगर हम इसमें से शेष घटा दें इन सभी में से और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो दी गई संख्याओं का फिर हम HCF ज्ञात करते हैं, HCF, जो इन्हें काट देगी। तो चलिए 415 को भाग देने पर शेष 7 बचता है, 7 घटा दीजिए इसमें से, 408 रह जाएगा। फिर 688 में से 8 घटा दीजिए, 680 रह जाएगा। फिर 825 में से 9 घटा दीजिए, 816 रह जाएगा, क्योंकि 16 9 25 होता है। अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे और HCF भी हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन्हें भाग देने पर शेष 7, 8 और 9 बचाती है। तो चलिए HCF ज्ञात करने की टेक्निक मैंने बताई है। दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर होगा। तो दो निकटतम संख्या ये है हमारी, इनके बीच का अंतर देखते हैं। 6 में से 0 घटाएंगे 6, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 7 में से 6 घटाएंगे 1, तो 136 हो गया ये। अब भाग करके देख लीजिए, 13 3 39, 1 होगा 18, 36 18, 13 पंजे 65, 6 पंजे 30, पूरा कट गया। 13 6 78 और 6 चंग 36, पूरा कट जाता है। तो वह संख्या आ गई हमारी 136। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 136। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 16 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल 9, 12, 13 और 17 आता है। तो देखिए, जब बहुत सारी संख्याओं से भाग दिया जाता है तो बहुत सारे शेषफल आते हैं। तो उस कंडीशन में हम उन दोनों का अंतर देखते हैं। 12 से भाग दे तो शेष 9 आता है, तो अंतर हो गया 12 9 3, 3 का अंतर, 15 12 3 का अंतर, 16 13 3 का अंतर और 20 17 3 का अंतर है। तो जब अंतर आ जाता है तो एलसीएम में से अंतर घटा देते हैं। लेकिन उसने 4 अंकों वाली संख्या बड़ी से बड़ी ये शर्त रख दी, पहले शर्त पूरी करेंगे उसके बाद ये 3 का अंतर घटाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम इन सभी का एलसीएम लेंगे और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तक हम पहुंचेंगे। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, लेकिन इससे पहले वाली होगी, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है। 4 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर, ये तो डिवाइड नहीं होगा इनसे, तो इससे पहले का नंबर आएगा 4 अंकों में। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 12 15 और 16 व 20 का एलसीएम कितना आता है देख लीजिए। चलिए देखिए, अब आज फैक्टर करिए। 4 ते 12, 3 पंजे 15, 16 एकम 16 और 4 पंजे 20। देखिए, मैंने 16 एकम 16 इसलिए किया है क्योंकि 2 के पदों का सबसे बड़ा टुकड़ा 16 होता है। अब यहाँ पर हम 2 के पदों का सबसे बड़ा टुकड़ा 16 ही लेंगे। उसके बाद 3 लेंगे, 3 3 और 3 ही रहेगा।
5 लेंगे, 5 5 5 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 8 24, 240 एलसीएम आता है। अब इससे हम इस संख्या को भाग करेंगे। देखिए, या तो भाग कर लीजिए तब हमारा आंसर आ जाएगा, या इसका मल्टीपल पढ़ लीजिए ताकि इसके निकट हम पहुंच जाए। तो दो तरीके हैं यहाँ से। सबसे पहले भाग करके देखते हैं। 24 3 72, 24 चौका 96, 4 बार चलेगा, 960। 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 6 घटाएंगे 3, उतारेंगे फिर हम 9। एक बार मारनी चलेगी यहाँ पर हमारी 240 एकम 240, शेष 9 बचेगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 159। 159 बचता है। अगर हम 159 इसमें से घटाएं तो वह संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। चलिए घटा देते हैं। देखो, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 9 में से हम 5 घटाएंगे 4, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, और ये हो गया हमारा 9, ये आ गया। तो ये वाली संख्या आ गई हमारी 9840। अब इसमें से हम शेष 3 घटाएंगे जो यहाँ इनका डिफरेंट है। तो शेष घटाने के बाद 10 में से 3 घटाएंगे 7, 3 8 9, ये आ गया वो संख्या। अब ये हमारी संख्या आ चुकी है, तो हमें इसके अंकों का जोड़ बताना है। तो चलिए अंकों का जोड़ बता दीजिए कितना है। 7 3 10 8 18 9 27, अंकों का जोड़ 27। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, सुपर क्वेश्चन आपके सामने देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 52, 68 और 116 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो देखो, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर हम HCF ज्ञात करेंगे। और कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर यहाँ से ही देख लेंगे कितना है। 8 में से 2 घटाएंगे 6, और 6 में से 1 घटाएंगे 5, ये आएगा। लेकिन उसने कहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो वह संख्या देखनी है बड़ी से बड़ी, हमारी ये 16 है। अब इस 16 से इनको भाग दे के देखते हैं कि प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है या नहीं। तो 16 3 48, 4 बचा। 16 चौका 64, 4 बचेगा, देख लीजिए। और 16 7 112, 4 बचता है। तो प्रत्येक मामले में समान 4 शेष बचता है। तो इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या हो गई हमारी 16। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। सुपर क्वेश्चन देख लीजिए। नया क्वेश्चन देखिए। x 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए यहाँ पर मैं 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या लिखता हूँ जिसका नाम इसने x रखा है। और जो 5 6 7 8 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 5 6 7 और 8 बचता है। तो देखिए, बहुत सारी संख्याओं से भाग देने पर बहुत सारे शेष बचते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में अंतर एक समान होगा। 5 और 4 1, 6 5 1, 7 6 1, 8 7 1, 9 8 1। तो अंतर इनमें एक है, ध्यान रखना आपको। बाद में ये काम आएगा, एक का अंतर घटाना। तो अब हम क्या करते हैं, 5 6 7 8 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 6 7 8 और 9, 9 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए देख लीजिए। 9 8 72, 72, 2 का पद यहाँ आ गया, 3 इसमें आ गया, 5 और लेंगे। 72 और 5, देखो 72 गुणा 5 गुणा 7, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36 गुणा 7, 7 0 0, 7 6 42, 7 21 4 25, 2520 एलसीएम आ गया यहाँ पर। अब इस 2520 से इसको भाग करेंगे। जो शेष बचेगा वो इसमें से घटाकर संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो देखो, 25 के 75, 3 बार चलेगी मारनी। 3 0 0, 3 दूनी 6, ध्यान से देखो। और 25 के 75, घटाएंगे 9, 3 4 2, उतारेंगे 9,
25 90 225, 9 बार चलेगा लगभग। 9 0 0, 9 दूनी 18 सिलेख, 9 पंजे 45 रेख 40 4, 9 दूनी 18 4 22। घटाएंगे 9 1, 13 में 6 गए 7, 3 में 2 घटाएंगे 1, उतारेंगे यहाँ पर हम 9 उतारेंगे। अब देखिए 25 सत्ते 175, 25 छिक्के 150, 25 छिक्के 150, लगभग 6 बार चलेगी मारनी। 6 0 0 देख लेते हैं। 6 दूनी 12 हासिल 25 छिक्के 150 और 1 151, 9 7 0 2, ये आता है 2079। अब हम इसे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटाएंगे। चलिए यहीं पर ही घटा लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 99, ये बचता है। बट इसमें से हम पहले इनका एक अंतर घटाएंगे 1, तो कितना रह जाएगा? 10 में से 1 घटाएंगे 9, 1 9 7 9 9, ये आ गई हमारी संख्या। अब इसके अंकों का जोड़ हमें बताना है। चलिए जोड़ लेंगे। 9 9 दूनी 9 देता है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 1 घटा देंगे क्योंकि 8 है, ये मैंने एक और जोड़ लिया तो 1 घटा देंगे, मतलब इनका जोड़ 44 आता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 44। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड ऐसे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 सुपर क्वेश्चन आपके सामने। कौन सी संख्या 39 52 और 60 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 30 43 51 बचाती है? देखिए जब बहुत सारी संख्याओं से बहुत सारे शेष बचते हैं भाग देने पर, तो वहां पर इनका अंतर देख लेते हैं। 39 और 30 में अंतर 9 का, 52 43 में अंतर 9 का, 60 और 51 में अंतर 9 का है। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 39 के फैक्टर करेंगे अभाज्य, 13 3 39, 52 के 13 चौका 52, और 60 के हो गए 3 चौक 12 पंजे 60। अब यहां पर इनका एलसीएम लेते हैं। 2 के रूप का सबसे बड़ा आ गया 4, 3 के रूप का आ गया 3, और 5 और 13, ये वाला। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे। 4 पंजे 20 60, 13 6 78, 780। 780 एलसीएम बनता है इनका। अब जो इनमें डिफरेंस है 9 9 का, वो 9 घटा देंगे यहां पर। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 7 771। 771 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। ऑप्शन सी ये रहा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 71। एक्स से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये है हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल करेंगे, जिसको 9 12 15 18 20 और 24 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। देखो अब 9 12 15 20 24 और 72 का एलसीएम आता है 360। इनका एलसीएम आ जाएगा 360। देखो मैंने बार बार आपको बताया एलसीएम लेने का तरीका, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। तो 360 से मैं इसको भाग करूंगा सबसे पहले। तो 36 दूनी 72, 720, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 2, फिर यहां पर हम 9 उतारेंगे और यहां पर देखेंगे 7 21, लगभग 7 बार देखेंगे चलाकर। 7 0 0 और 7 6 42, 4 7 21 4 25 चल गया। घटाएंगे 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 279 शेष बचता है। अब ये 279 में से घटाएंगे, 4 अंकों की संख्या में से 279 घटाएंगे।
9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9, ये आ गई संख्या। अब जैसे कि उसने कहा प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, अब इसमें 3 भी जोड़ेंगे, चलिए जोड़ लीजिए। 9, 7, 20, 3, 23 ऐसे। अब हम इसको देख लेते हैं, वह संख्या आ गई हमारी और इसके अंकों का जोड़ हमसे पूछा है, तो इसके अंकों का जोड़ कर लीजिए। अब आप 7, 3, 10, 10, 9, 19 और 2, 21, 21 आता है इसके अंकों का जोड़, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 21, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।